हेलो गाइस, वेलकम बैक योर चैनल टेक्निकल एनालिसिस। गाइज, आज हम इस वीडियो में 3 ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि एफएमसीजी सेक्टर से जुड़े हुए हैं और तीनों लार्ज कैप कंपनी है और इंडिया का ब्लू चिप्स क्वालिटी ऑफ स्टॉक है। आप चाहो तो इनमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो और अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा डेफिनेटली बना सकते हो। लेकिन इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। गाइस, फर्स्ट स्टॉक जिनकी हम बात कर रहे हैं इनका नाम है नेस्ले इंडिया। आप देख सकते हो नेस्ले इंडिया कुछ महीनों पहले वो 20,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा था और ये स्टॉक अभी आपको मिल रहा है 18,000 के आसपास। अगर आप चाहो तो इनको अभी बाय कर सकते हो। अब तो आपको लगता होगा कि ये स्टॉक अभी महंगा है, तो गाइस मैं आपको बता दूं, आप पिछले साल अगर इसी जनवरी मंथ में आप देखोगे तो ये स्टॉक उसी प्राइस पे पिछले साल भी ट्रेड कर रहा था। यानी कि देखा जाए तो एक साल में ये स्टॉक बिल्कुल भी रनअप नहीं हुआ। अगर आप चाहो तो इनको 16,000 के आसपास एक जीटीटी ऑर्डर लगाकर इनको बाय कर सकते हो। गाइस, हम यहाँ पर नेस्ले इंडिया कंपनी का अगर रिटर्न की बात किया जाए तो पिछले एक महीने में इस कंपनी ने -5% का रिटर्न दिया है। जहाँ पर हम नेस्ले को एक साल के लिए कंपेयर किया जाए तो ये 1 ईयर में इन्होंने 7.5% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर नेस्ले को हम लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं 5 ईयर्स के लिए, तो 5 साल में इन्होंने 211% का एक अच्छा रिटर्न दिया है। गैस, हम यहाँ पर नेस्ले कंपनी का अगर फंडामेंटल की बात किया जाए तो सेक्टर का पीई है 45 और ये स्टॉक हमें 85 के पीई पे मिल रहा है। यानी कि थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन आप जब भी इनको बाय करने के लिए जाओगे तो ये स्टॉक आपको प्रीमियम वैल्यू पे भी मिलेगा। अगर आप सेक्टर की डिविडेंड यील्ड की बात किया जाए तो क्लोज टू 2% है और ये स्टॉक हमें डिविडेंड दे रहा है 1%। यानी कि सेक्टर से थोड़ा कम डिविडेंड दे रहा है, लेकिन ग्रोथ बहुत ही अच्छा दे रहा है। गैस, हम यहाँ पर नेस्ले इन इंडिया कंपनी का अगर फाइनेंशियल ट्रेंड पिछले 4 साल का देखें तो बिल्कुल पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। इनका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और इनके साथ साथ इनका प्रॉफिट में भी जंप हमें दिखाई पड़ रहा है। यानी कि इनका टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में हमें जंप दिखाई पड़ रहा है। यानी कि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हमें दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। गैस, सेकंड स्टॉक जिनकी हम बात कर रहे हैं उनका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। आप जानते ही होंगे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर भारत का एफएमसीजी सेक्टर में लीडर है। आप देख सकते हो हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर कुछ हफ्ते पहले ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 2800 और वहीं से ये स्टॉक गिर कर अभी मिल रहा है 2300 के नीचे 2200 के आसपास। अगर आप चाहो तो उसी प्राइस पे आप बाय कर सकते हो, क्योंकि पिछले साल भी अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक उसी प्राइस पे 2200 या 2300 के बीच में ही ट्रेड कर रहा था। तो आप चाहो तो अभी इस स्टॉक को बाय कर सकते हो। गाइस, हम यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी की अगर रिटर्न की बात किया जाए तो एक महीने में इन्होंने 1% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। जहाँ पर इनको थोड़े 1 ईयर के लिए देखा जाए तो 1.5% का रिटर्न दिया है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर को हम 5 साल के लिए देखें तो 167 का एक अच्छा रिटर्न हमें दिया है। गैस, हम यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का फंडामेंटल की बात किया जाए तो सेक्टर का पीई है 45 और ये स्टॉक हमें 67 के पीई पे मिल रहा है। यानी कि इस तरह से देखा जाए तो ये स्टॉक थोड़ा कॉस्टली है। सेक्टर का डिविडेंड यील्ड देखा जाए तो क्लोज टू 2% है और ये स्टॉक हमें 1.77% का डिविडेंड दे रहा है। यानी कि डिविडेंड अगर हम यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का पिछले 4 साल का फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो बिल्कुल पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, इनके साथ साथ इनका प्रॉफिट में भी हमें जंप दिखाई पड़ रहा है। यानी कि पिछले 4 साल में देखा जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा रहा है। गाइस, थर्ड स्टॉक जिनकी हम बात करें इनका नाम है ब्रिटानिया। आप जानते ही होंगे कि ब्रिटानिया कंपनी इंडिया में बिस्किट बनाने में लीडिंग कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है। आप देख सकते हो कि कुछ हफ्ते पहले ये स्टॉक का दाम था 4,000 के ऊपर, अभी वहां से गिरकर आपको मिल रहा है 3,500 के आसपास। अगर चाहो तो आप बाय कर सकते हो। गाइस, हम यहाँ पर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी का अगर रिटर्न की बात किया जाए तो इन्होंने एक महीने में कोई खास रिटर्न दिया नहीं है, लेकिन इनको 1 ईयर के लिए देखा जाए
तो 1 ईयर में भी इनका रिटर्न हमेशा फ्लैट रहा है, लेकिन इनको अगर 5 ईयर्स के लिए कंपेयर किया जाए तो 123 का अच्छा रिटर्न दिया है। गाइस यहाँ पर ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी का अगर फंडामेंटल की बात किया जाए तो सेक्टर का पी है 45 और ये स्टॉक हमें बिल्कुल उसी प्राइस पे मिल रहा है 45 के पीई पे, यानी कि स्टॉक बिल्कुल भी महंगा नहीं है। सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है क्लोज टू 2% और ये स्टॉक हमें डिविडेंड दे रहा है 4.5% का, यानी कि सेक्टर से भी ज़्यादा डिविडेंड दे रहा है। गाइस हम यहाँ पर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड देखें पिछले 4 सालों में तो इनका फाइनेंशियल ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव रहा है। कंपनी का रेवेन्यू हर साल बढ़ता जा रहा है और इनके साथ साथ इनका प्रॉफिट में भी हमें जंप दिखाई पड़ रहा है, यानी कि पिछले 4 साल में कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। गाइस यहाँ पर हमने जो भी स्टॉक आपके साथ डिस्कस किया है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय फॉर नाउ।